आज सारा एडीसी इलाका को लेकर IWFT, यूथ IPFT, आर्टिसा, IMW, TPB पास मुद्दा लेकर हम लोग 24 आवर्स के लिए एडीसी को बंद किया है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर सिर्फ बंद नहीं है, ये 15 अक्टूबर जो भारत और त्रिपुरा के साथ जो मार्जर एग्रीमेंट हुआ है उस साल को लेकर, उस डेट को लेकर ये हम लोग TT एडीसी इलाका को बंद किया है। ये बंद का पहले मुद्दा है जो हम लोग 2009 से जो हमारा 12 लाख त्रिपुरा दफा और त्रिपुरा पीपल को जो इंडियन पीपल त्रिपुरा का है उनका अस्तित्व रक्षा करने के लिए, उसका भाषा, संस्कृति, कल्चर, इकोनॉमिक सबको रक्षा करने के लिए जो 1984 में जो TT एडीसी मिला है उनको पूरी क्षमता के साथ नया राज्य की मांग, जो नया स्टेट त्रिपुरा लैंड घोषित करने के लिए जो भारत के संविधान 2 और 3 द्वारा उस मुद्दा को लेकर हम लोग आज 24 आवर्स का एडीसी को बंद किया है। और सेकंड नंबर का ये है जो 2018 का जो चुनाव विधानसभा में है उस चुनाव के पहले जो IPFT को जो कमिटमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो नरेंद्र मोदी ने जो कमिटमेंट किया है हाई पावर मॉडल कमेटी, उनको 2 महीने में रिपोर्ट लेकर उस रिपोर्ट को पेश कर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन 2 साल हुआ है अभी हाई पावर मॉडल कमेटी अभी भी त्रिपुरा में 2 टाइम रिपोर्ट लेके गया लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये इस हाई पावर मॉडल लेकर उसको बेस लेकर हम लोग आज 24 आवर्स का एडीसी को 15 अक्टूबर बंद किया है। सिर्फ यही नहीं है, जो नंबर 3 पॉइंट में वो है जो 125 MNM बिल, जो बिल एडीसी को इम्पावर करने के लिए त्रिपुरा में IPFT बीजेपी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में 125 MNM बिल पास किया, लेकिन अभी भी दिल्ली गवर्नमेंट उस मुद्दा को 125 MNM बिल को दिल्ली पार्लियामेंट में अभी भी उस मुद्दा को नहीं उठाया। तो ये मांग करना चाहता हूँ जो एडीसी इलाका को जो दिल्ली गवर्नमेंट में जो हमको कमेंट किया है, जो 125 MNM बिल को एम्पावर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उस मुद्दा को हम लोग मेंबरों की तरफ से गुवाहाटी में हम लोग पेश किया है, लेकिन अभी भी दिल्ली पार्लियामेंट 125 MNM बिल को अभी एम्पावर नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट इस मुद्दा को दिल्ली पार्लियामेंट में उठा के इस बिल को पास करके त्रिपुरा में एडीसी में इम्प्लीमेंट कर दीजिए। और कई सालों से जो त्रिपुरा का जनजाति लोग, जो त्रिपुरा का आदिवासी, जो त्रिपुरा दफा पीपल, जो इंडिजिनस पीपल, उन लोगों को मांग है कई सालों से जो कॉकबोरक भाषा को रूबन स्क्रिप्ट से भारत संविधान की तरफ एक शेड्यूल में उसको घोषित करने के लिए, लेकिन इतने साल हम लोग आंदोलन करके आया लेकिन इस मुद्दा को भारत सरकार अभी घोषित नहीं किया है। तो मांग करना चाहता हूँ इस बंद की तरफ से जो कॉकबोरक को एक शेड्यूल में रूबन स्क्रिप्ट के साथ उसको घोषित कर दीजिए। और 5 नंबर पॉइंट ये है जो त्रिपुरा का जो कई सालों 25 वर्षों से जो ST कैटेगरी का जो बैकलॉग पोस्ट, जो नौकरी का जो चाकरी जॉब का अभी वो बैकलॉग पोस्ट अभी रिकवर नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ आज ये बंद कर उस बैकलॉग पोस्ट को, ST कैटेगरी जो बैकलॉग पोस्ट को जल्दी के जल्दी उसको रिकवर कीजिए और उस पोस्ट वैकेंसी को जल्दी जो करना चाहिए संविधान की तरफ से उसको कर हमारा जो जनजाति का ऐसे खबर देगा उस पोस्ट को फिलअप कर दीजिए। इस पास मुद्दा को लेकर आज एडीसी इलाका को लेकर हम लोग IWFT, यूथ IPFT, आर्टिसा, IMW, TPB इस 5 संगठन जो IPFT का एलन ऑर्गेनाइजेशन लेकर उस 5 मुद्दा को लेकर हम लोग 24 एडीसी के इलाका को बंद किया है। मैं इस करबुक सब डिवीजन में सुबह से अभी तक पीसफुल मूवमेंट अभी हो रहा है, कहीं जगह पे कुछ डिसिप्लिन कुछ ब्रेक नहीं हुआ है। डिसिप्लिन की तरफ से भारत संविधान गणतंत्र उसकी रूल तरफ से हम लोग इस पोस्ट पे मूवमेंट कर रहे हैं। अभी इस मूवमेंट में मैं चाहता हूँ इस त्रिपुरा जो जनजाति लोग
इस मूवमेंट को समर्थन कर रहा है, यही परिचय हुआ है। आज की पीसफुल मूवमेंट में अच्छा तरह से पीसफुल मूवमेंट हो रहा है। इसलिए मैं आशा हूँ, मैं विश्वास हुआ है अभी ये सभी 12 लाख त्रिपुरा जनजाति इस पास मुद्दा को सपोर्ट करता है। यही 2-3 शब्द बोलकर मैं सबको इस मांग को और 16 अक्टूबर सुबह तक इस मांग को लेकर इस बंद को समर्थन करने के लिए सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ और अनुरोध करता हूँ इस बंद को पीसफुल मूवमेंट की तरह सारा एडीसी इलाका को करने के लिए। सबको धन्यवाद।